तो इंतजार नतीजों का ही है और कल यानी 11 मार्च को उत्तर प्रदेश में एक नया सियासी समीकरण बनेगा। जब विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे उसी के बाद साफ होगा कि वहां किसकी सरकार बनेगी। लेकिन एग्जिट पोल आने के बाद से ही खेमेबंदी शुरू हो चुकी है। हालांकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती दिख रही है, लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी और बीएसपी के बीच गठबंधन की अटकलें भी लगाई जाने लगी हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर यूपी में त्रिशंकु विधानसभा आती है तो उन्हें गठबंधन से परहेज नहीं होगा। इस बयान के बाद यूपी की सियासत में एक नई बहस छिड़ गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे अभी आने में चंद घंटों का वक्त बाकी है, लेकिन हर नेता के दिल की धड़कनें तेज हो गई। सियासी गुणागणित का खेल शुरू हो चुका है, क्योंकि एग्जिट पोल्स ने देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश की तस्वीर ही कुछ ऐसी पेश कर दी है कि हर कोई नतीजों को लेकर उलझ सा गया है। हालांकि ये बात साफ है कि बीजेपी यूपी में नंबर 1 पार्टी बनकर उभरती दिख रही है, लेकिन अगर वो सरकार बनाने से चूके तो मायावती किंगमेकर की भूमिका में आ जाएंगी। ऐसे में सरकार उसी की बनेगी जिसके साथ माया जाएंगी। शायद ये बात अखिलेश यादव भी समझ चुके हैं और इसलिए उन्होंने पहले ही पासा फेंक दिया है। समाजवादी पार्टी के नेता भी बीएसपी के साथ गठबंधन को लेकर माहौल बनाने लगे, लेकिन उनका इशारा मायावती की तरफ ही था। इसकी तस्दीक समाजवादी पार्टी के दूसरे नेताओं के बयानों से हो रही है। हालांकि बीजेपी गठबंधन की सुगबुगाहट को दूसरे नजरिए से देख रही है। योगी आदित्यनाथ इसे अखिलेश यादव की हार के तौर पर देख रहे हैं, तो गिरिराज सिंह इसे सत्ता का लालच करार दे रहे हैं। अखिलेश यादव की यह स्वीकृति इस बात को स्वयं प्रमाणित करती है कि समाजवादी पार्टी अपनी हार को स्वीकार कर चुकी है। चुनाव लड़ने के पहले जिन्होंने अपनी हार मानी हो, कांग्रेस से गठबंधन किया हो, वही अगर चुनाव के बाद मतगणना के पूर्व इस प्रकार की बातें कर रहे हैं तो उनकी हार तय है। अरे अखिलेश यादव तो पहले ही इंडिकेट कर दिए कि सत्ता के लिए 27 साल कांग्रेस का गाली दिए और कांग्रेस के चरणों पर जा गिरे। इन लोगों के पास आइडियोलॉजी नहीं है, सत्ता है। जैसे बिहार में नीतीश जी लालू जी साथ मिले सत्ता के लिए, वही यूपी में। साक्षी महाराज तो बीएसपी को गेस्ट हाउस कांड की याद दिला रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि जो बीजेपी की शरण में आएगा उसका स्वागत करेंगे। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल इशारों में अब गेस्ट हाउस कांड को गठबंधन के रास्ते का रोड़ा नहीं मान रहे हैं। गेस्ट हाउस कांड के बाद आपको लगता है कि सपा बसपा एक साथ आ सकते हैं, ऐसी कोई संभावना? मुझे लगता है कि अगर विनाश काले विपरीत बुद्धि, अगर बिल्कुल ही बुद्धि विपरीत होगी मायावती की, बीजेपी ने बचाने का काम किया। मायावती जिंदा है तो बीजेपी के कारण है, शरण उनको बीजेपी की लेनी चाहिए। अगर फिर जाती हैं वहीं पर जहां जिन लोगों ने हत्या का षड्यंत्र रचा था, तो फिर भगवान ही रखवाला है। कोट विप्रवद लागे जाऊ, आवे शरण तजो नहीं ताऊ। हमारी शरण में जो आएगा उसका हम सम्मान करेंगे। राजनीति में कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता, कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता है, और राजनीति में क्या हो जाएगा वो कभी सोचा नहीं जा सकता है। भूल जाएंगे मायावती? इन लोग बहुत भूल जाते हैं, बहुत अतीत। कब तक घाव याद रखते हैं आदमी, भूल जाते हैं। ऐसा तो नहीं है, कोई घाव लोग भूलते ना। देखिए, ये स्टेट गेस्ट हाउस कांड को भूल नहीं पा रहे हैं, ये अजम्पशन गलत है। क्योंकि उस स्टेट गेस्ट हाउस कांड में जितने लोग आरोपी थे वो सब मायावती जी ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिए। उनमें से बहुत सारे लोग उनके एमपी रह लिए, बहुत सारे लोग उनके साथ होकर बाहर निकल गए, फिर साथ आ गए। तो अभी अंबिका चौधरी गए, वो भी उसमें आरोपी थे। उनके जो सगे रिश्तेदार थे इंस्पेक्टर, वही इंस्पेक्टर थे, वो भी आरोपी थे। तो मुझे लगता नहीं है कि दुश्मनी वाली कोई बात बनी है। समाजवादी पार्टी के बयानों से साफ है कि अगर जरूरत पड़ी तो मायावती के साथ हाथ मिलाने से परहेज नहीं करेंगे। इसकी संभावना इसलिए भी बढ़ती दिख रही है क्योंकि समाजवादी पार्टी की सहयोगी कांग्रेस भी इसके लिए तैयार नजर आ रही है। हमने यूपीए सरकार चलाई है और यूपीए की सरकार में अगर तमाम ऐसी ताकतों को रोकने के लिए हमने एक वैचारिक गठबंधन किया था, और उसी की पहल में जो ये उत्तर प्रदेश का गठबंधन था। और अगर कोई भी सभी लोग इस बात के लिए पहले तैयार हो जाते और अब तैयार होते हैं तो उसमें मेरे ख्याल हमें किस बात की आपत्ति हो सकती। राज बब्बर बीएसपी के साथ गठजोड़ को नेचुरल अलायंस बता रहे हैं, यानी अगर मामला फंसता है तो समाजवादी पार्टी बीएसपी के साथ जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बहरहाल ये बात तो एग्जिट पोल के आधार पर ही हो रही है, लेकिन कल क्या होगा, किसकी सरकार बनेगी, किसे कितनी सीटें मिलेंगी, किसकी हार होगी और कौन जीतेगा, ये खुलासा होने में अभी सिर्फ चंद घंटे का वक्त बाकी है।